कैथल के गांव करोड़ा निवासी करीब 50 वर्षीय श्रीनिवास ने सिविल अस्पताल के डॉक्टरों पर आंखों के इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आंखों मेरे को कम से कम 40-50% दिखे था, मैंने ज्यादा 10 या 15% दिखे। पीड़ित का कहना है कि वो आंखों का ऑपरेशन करवाने अस्पताल पहुंचा था, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बजाय सहायक स्टाफ ने उसका ऑपरेशन कर दिया, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ने के जगह कम हो गई। तो अभी भी आपको बहुत कम, मैं कागजी कार्रवाई नहीं कर सकता। अच्छा, मैं बैठे पहले कर लेते थे। हाँ, मुनीम था, मैं 25 साल काम करिए, मैंने बैठा हुआ। श्रीनिवास के अनुसार ऑपरेशन से पहले उसकी आंखों की रोशनी करीब 70% थी, जो अब घटकर मात्र 10% रह गई है। पीड़ित ने बताया कि वो पहले से ही 70% पैरालाइज है। मामले को लेकर उसने पीएमओ, डीसी और सीएम विंडो तक शिकायत की, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। अब ये मामला 9 जनवरी को आरकेएसटी कॉलेज में होने वाली जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखा गया है, जहां बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज इसकी सुनवाई करेंगे। उधर इस मामले पर हमने सिविल सर्जन डॉक्टर रेणु चावला से भी बात की है, जो वीडियो के अंत में हम आपको सुनाएंगे। 16/9 को अपनी आंखें दिखाने गया था हॉस्पिटल में, घरवाली भी थी भाई। उन्होंने बोले ना भाई तेरी आंखों अंकल में दिक्कत है, ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। तो मान ली तुम देख लो, तो उन्होंने मेरे टेस्ट लिखे। किसको दिखाया था आपने? जो 7 नंबर कमरा में डॉक्टर बैठे जी। क्या नाम है उनका? उसका नाम नहीं पता, लेकिन मेन डॉक्टर कविता गोयल जैन है, अलग है वो जी। ऑपरेशन वाली। तो 7 नंबर कमरे में गए तो क्या हुआ? उन्होंने दी टेस्ट लिखे जी मेरे, तो सारे टेस्ट मेरे सही पाए गए, जिनकी रिपोर्ट मेरे पास है। तो उनकी फिर 9 नंबर कमरे में एक मैडम बैठा है, तो उसने मेरे को चेकअप किया, दोनों ने मिलकर तो मेरे को टाइम दिया भाई अंकल आप 29 तारीख को आपको ऑपरेशन हो जाएगा, 29 को आएगी आप जी। तो 29 को मैं, मेरी बहन, घरवाली और मेरी लड़की हम सारे आ गए। तो ऊपर दुआ दुई गल ली, तो पहला मैंने वो अंदर ले गए जी। कविता गोयल जो मेन डॉक्टर उस टाइम वहाँ नहीं थी, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, और वो कि मैं भी हॉस्पिटल में रहा था पुंडरी। अच्छा। तो वो नहीं थी, अन्य थे, एक तो हेल्पर था, एक मैडम थी कोई जी। और एक डॉक्टर जो भी था जी। सेकेंड हैंड। तो उन्होंने मेरा टिकट लगाया 3 जी। अच्छा। तो उसी टाइम मैंने उन्हें बोल दिया यार माता ने मेरी, तो वो कर दी पूरा तेज दर्द, 3 टिकट लगाए एक ही आंख में। अच्छा। तो फिर उन्होंने बोले टिक्के लगाए या दवाई डाली गई? टिक्के लाई जी, दवाई तो बाहर डाल दी। अच्छा। दवाई तो बाहर डाली, 1 घंटा बाहर रखे हम हॉल में। दवाई तो सबको डाली थी, मेरे भी डाली। तो पहला नंबर मेरा पड़ा, भाई तू चल अंकल ऑपरेशन करांगा। मैं चलो भाई। तो मैंने देखे ये हमें डॉक्टर तो को नहीं, फिर मेरे तो बोले भाई अंकल आप इस पर लेट जो सीट थी स्ट्रेचर एक, तो मैं लेट गया। उन्होंने मेरे ऊपर कपड़े रखे, टिक्के लगाने के बाद कपड़े रखे, और कोई मशीन के द्वारा ना किरण गई मेरी आँख के अंदर। उनकी ऑपरेशन मतलब मेरा चालू कर दिया जी। आधा घंटा तक। तीनों आदमी मेरे दाएं बाएं खड़े थे, कोई ऊपर नीचे, कोई कपड़ा कुछ मतलब कर रहे थे। आधा घंटे के बाद कविता गोयल, डॉक्टर कविता गोयल अंदर आई। उन्होंने जैसे नमस्कार वगैरह किया, भाई मैडम नमस्कार। और जब कविता गोयल ने मेरे उसमें को देखा जो उनकी मशीन थी, तो उन्होंने बोले भाई तुमने ये क्या कर दिया, इसको यहीं रोक दो। मतलब कविता गोयल करीब 1 घंटे के बाद, जिसे उनने मेरी आँखें बिल्कुल ख़राब कर ली थी, ये ऑपरेशन चालू करके था, वो बोली भाई इसकी तो आँख नहीं बनी, इसकी झिल्ली ख़राब है। तो मैं डॉक्टर से बोला यदि मेरी झिल्ली ख़राब थी, जो मेरे टेस्ट ख़राब थे, तो मेरे ऑपरेशन थिएटर में क्यों ले आया गया? यदि झिल्ली ख़राब थी तो मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं आना था। तो डॉक्टर को भाई नीचे वाली रिपोर्ट करता है। तो मेरी आँख जिसे मैं बाहर काटा, मेरी आँख बिल्कुल बंद थी। तो मैं ऊपर सीएमओ के पीएमओ साहब के पास भी हम गए, मेरी बहन के साथ है। उन्होंने भी मेरे साथ कोई बढ़िया व्यवहार नहीं किया। अच्छा। जब मैं 3 दिन के बाद आया, उस दिन मैं ख़त्म हो गया, ख़राब हो गई थी बिल्कुल। तो वो बोला जी माँ जी ऑपरेशन नहीं करेंगे। डॉक्टर बुलाई पीएमओ ने बुलाई है, डॉक्टर वो कविता गोयल है। हाँ। तो
भाई ये कह रहे हैं भाई ऑपरेशन दिख रहा है। मैं ये बिल्कुल सच्चाई है, आप कैमरे से कुछ भी चेक करा लो, ये बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है, इसमें झूठ नहीं चाहिए, मेरे को गंगा जल उठा लो। ठीक है। बिल्कुल भाई कविता गोयल नहीं थी। मतलब आपका ये कहना है हाँ, भी कविता गोयल ने ऑपरेशन नहीं किया? नहीं किया ही नहीं। मेरी भैया तो जो मैं सच्चाई उसने आकर रुकवाया है। अच्छा कविता गोयल ने ऑपरेशन रुकवाया है और यार तुमने ये क्या कर दिया। अच्छा, ये बिल्कुल सच्चाई है जी, इसमें कोई भी चेक करिए तो करो। फिर आपने कहाँ शिकायत दी है इसकी? वहाँ ऊपर गया पिया मैंने, उनकी मेरी सुनवाई नहीं की। फिर मैंने 6 विंडो में लगाई जी, तो कोई उनका वो नहीं रहा। नहीं, पहले जो दिखता था मतलब आंखों में दिक्कत है क्या अब? आंखों मेरे को कम से कम 40-50% दिखे था। हाँ। तो मैंने सोचा भाई चलो, मैं बैठे पे नीम था दिखता तो अभी भी आपको? बहुत कम, मैं कागजी कार्रवाई नहीं कर सकता। अच्छा, मैं बैठे पहले कर लेते थे? हाँ, मुनीम था जी, मैं 25 साल काम करिए मैंने बैठा हुआ। अच्छा, मुनीमी के लिए खाते बनाए हैं ठीक है। और 70% में पैरालाइज हूँ। अच्छा, तो मैंने तो बैठे बात उन्हें ये सोचे भाई चल टाइम है तो आँख करवा लिया। जी। तो आँख मेरी ये मैंने ज़्यादा 10 या 15% दिखा है। मैं सिर्फ चल भी बड़ी मुश्किल, कई बार गिर लिया, पूरी तरीके से मैं चल भी नहीं सकता। नहीं, फिर चश्मा लगा लो मतलब एक चश्मा नंबर तो आएगा। सुनो, उसके बाद जैसा मैं करीब शायद 10 तारीख को है मेरा पर्चा, हम घरवाली को अगर शहर में दिखाने चले गए। मैं घरवाली को, उसको भी दिक्कत थी आँखों में। अच्छा, तो घरवाली बोले भी 50 रुपये लगे तो भी चेक करा ले, उसकी रिपोर्ट है मेरे पास है, तो मैं चल तुम भी चेक करा ले। मैं अंदर गया और मैं चेक करवाया, डॉक्टर साहब ने से मैंने उसको कुछ नहीं बोलिया, मुझे थोड़ी आगे देखी हो, थोड़ी दिक्कत है। तो उनने ये कहा अंकल इसमें क्या लग गया, इसमें तो जख्म है। ये डॉक्टर साहब की रिपोर्ट है मेरे पास। अच्छा, ये सब उनकी कही है, मैंने उनको नहीं बोला भाई मैंने ऑपरेशन कराया। तो उन्होंने मेरे दवाई दो ली, अंकल नहीं तेरा कुछ नहीं सकता, ये दवाई तेरी खत्म होगी और 1% चांस है रोहतक या पटियाला ईसा PGI के तो नाम लिया। तो उसने बोला भाई तेरा जख्म है, तो जख्म डॉक्टरों द्वारा पहले जो 29 तारीख को ऑपरेशन हुआ उसमें मेरा मतलब सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है? हाँ बिल्कुल सरकारी तो हॉस्पिटल। इसकी कंप्लेंट आपने कहाँ की है अब? मैंने 6 विंडो में लगाई 3-4 बार, फिर मैंने DC लगाई अब 22 तारीख को पीछे। जी। तो मेरा तो किसी ने मतलब कोई सुनवाई नहीं की। अब तो बस एक ही सारा है, शायद अनिल विज के पास ही शायद मेरा कोई। आपकी शिकायत अब नील विज दरबार में लगेगी? हाँ मैं लगाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता भाई कैसे लगानी चाहिए। नहीं, 9 तारीख को हमने भी पता किया है, 9 तारीख को ही आपके मामले की सुनवाई करेंगे अनिल विज। हाँ मेरे सुनो, मैं 70 हमने ना अपने जो सिविल सर्जन है अपनी रेणु चावला जी, हाँ। उनसे बात की है। वो कह रहे हैं हमने इंक्वायरी करवाई है, कह रहे हैं आपका तो ऑपरेशन हुआ ही नहीं आँखों का, सिर्फ दवाई डाली गई थी। नहीं, ये मैं जब मैं कुछ भी चेक करूँ मैं 1 घंटा तक ऑपरेशन। फिर आप कैसे कह सकते हो ऑपरेशन हुआ है? नहीं मेरा किया उनकी, मैं उनके मेरे अंदर टीके लगाए हैं, मेरा स्ट्रेचेबल। सुन नहीं किया था आपको? हैं? सुन भी किया होगा? 3 टीके लगाए हैं जी। 3 टिक्के लगाए? हाँ 3 टीके लगाए, बिल्कुल सबूत है मेरी आँख में। अब किसी भी डॉक्टर चेक करवा लो, अच्छा, मेरे को चेक कसम खुलवा लो या कुछ भी करवा लो, मेरे 3 टीके लगाए हैं। अब क्या मांग है फिर आपकी? मेरी मांगे मैं कर जाऊँ, मेरे पे कोई ज़मीन नहीं है, हैंडीकैप 70% हूँ जी। 70% सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो मैं कोई कमाने लायक भी नहीं मिलती छोटा, मेरे भाई मेरा कोई तो कुछ जुगाड़ किया जाए। अच्छा, पैसे मांग रहे हो फिर? ना देखो मैं पैसे नहीं, मेरा कुछ ही जुगाड़ है भाई, मेरे को 2 रोटी का। या मतलब आपका ठीक मतलब आंखें ऑपरेशन करके ठीक कर दी जाए, मतलब ये मांग है क्या आपकी? नहीं ठीक तो डॉक्टर ने उनकी भी जवाब दे दिया, जो मैंने आगे चेक कराई उसने जवाब दे के ठीक तो नहीं शायद नहीं, फिर कैसे होगा? कोई तो मांग होगी ना आपकी? बस मांग तो देखो जी, मेरा कोई रोटी का जी, मेरे बच्चे मेरे घर वाली खाट में पड़ी है। अच्छा, गठिया है, चल भी नहीं सकती, तो कुछ तो चाहो भाई मेरा कोई रोटी का कुछ तो करो। अच्छा, कोई सरकारी हेल्प या कुछ भी है। जैसे मैं पहले लग रहा था सरकारी हॉस्पिटल में पुंडरी, मतलब उठाया गया था, इसमें उसको आउटसोर्सिंग क्या बोला ये। अच्छा, आउटसोर्सिंग के तहत लगे थे? लग रहा था मैं, तो राजनीति के तहत तय दिया था। तो कोई तरीका बचता है कि मेरा परिवार भूखा मरने से बच सके। ठीक है जी। हाँ, कोई मेरी समस्या बस मैंने पैसे की, देखो मैं नहीं कह रहा भाई कोई पैसे दे, मेरी समस्या का हल जो भी सामाजिक तौर पर, जिस तरह कोई रोटी का जुगाड़
मैंने या मेरे लड़के को कुछ देकर या मेरे को कुछ देकर या कुछ भी मेरे नौकरी वगैरह चाहते हो बेटे की? यदि सहायता मिल जाए तो छोटी सी जैसे मेरी पोस्ट थी अच्छा। तो उसी जगह भाई इसके बच्चे को ठेकेदार के भरता थ्रू जैसे ये पोस्ट वगैरह में चलते रहा तो मेरे पास सर्टिफिकेट है इस बात का भाई मैंने नौकरी कर रखी है। ठीक है जी, तो यदि मिल जाए तो मेरा परिवार का गुजारा हो सकता है। हो सकता है। उधर इस मामले पर हमने सिविल सर्जन डॉक्टर रेणु चावला से भी बात की है, जो वीडियो के अंत में हम आपको सुनाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर रेणु चावला ने बताया कि ये मामला उनकी नोटिस में जैसे ही आया तो उन्होंने इस मामले की जांच करवाई थी, लेकिन श्रीनिवास जो आरोप लगा रहा है वो गलत है, क्योंकि श्रीनिवास का ऑपरेशन अभी हुआ ही नहीं है, केवल उन्हें एक टीका लगाया गया था। जब डॉक्टर कविता गोयल को लगा कि उनका यहाँ पर ऑपरेशन नहीं हो सकता तो उसने पेशेंट को करनाल मेडिकल कॉलेज रेफर करके लिख दिया था। डॉक्टर कविता गोयल एक सीनियर डॉक्टर है, ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं करेगा। आंखें मनुष्य का सेंसिटिव पार्ट है और बिना डॉक्टर के कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकता।